हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। तो आज मैं आपके लिए यूनिट नंबर 3 लेके आ गई हूँ। आज हमारा पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा इसी वीडियो के अंदर। तो हम जानते हैं इसके अंदर है क्या। आज हम क्या पढ़ने वाले, यूनिट नंबर 3 है हमारा, ठीक है। तो उसमें हम मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे कि हमें क्या मौलिक कर्तव्य दिए गए। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार जो 6 है और जो हमारे मौलिक कर्तव्य है वो 11 है। कितने हैं मौलिक कर्तव्य? हमारे 11 है, ठीक है। तो पहले मैं आपको धर्म के बारे में बता दूं, धर्म होता क्या है। जब मैं आपको धर्म के बारे में बोल रही हूँ तो आपके दिमाग में जो है इमेजिनेशन बन रही होगी कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये हमारा बौद्ध धर्म, ठीक है, जैन धर्म, ये बन रहा होगा आपके दिमाग में। तो ये वाला धर्म नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक शब्द का जो अर्थ होता है वो अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। उसी प्रकार से हमारे धर्म का भी मतलब अलग है, ठीक है। जैसे कि हमने सुना होगा स्त्री धर्म, राज्य धर्म, ठीक है, शिक्षक धर्म, छात्र धर्म, आश्रम धर्म, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, जैसे कि हमारा जो शिष्य धर्म होता है यानी कि हमें शिक्षा ग्रहण करना, ठीक है, इसी धर्म यानी कि अपनी मर्यादा में रहना, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारा आश्रम धर्म। आश्रम धर्म को 4 कैटेगरी में बांटा जाता है। वो कौन कौन से है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। जब शिशु का जन्म होता है, जन्म से लेकर 25 वर्ष की आयु को ये मान जाता है कि वो ब्रह्मचर्या की आयु है, यानी कि वो हमारी क्या है, शिक्षा ग्रहण की, यानी हम उच्चतम शिक्षा प्राप्त करें, अपनी शिक्षा को पूर्ण करें 25 वर्ष तक की आयु को। फिर 25 से लेकर जो 50 वर्ष की आयु होती है ये माना जाता है कि वो विवाह की आयु है, यानी कि जो बच्चा है यानी जो पुरुष है, वयस्क है, उसे अपना यानी कि विवाह करने का अपना जो विवाह जीवन है वो बिताना चाहिए। फिर जो है हमारा 50 हो गया। फिर हमारा 50 से 85 वर्ष की जो आयु होती है ये माना जाता है कि वो कौन सी आयु है, वो ये माना जाता है कि वो गृह त्याग की, यानी कि घर को छोड़ देना चाहिए। फिर उसके बाद आता है हमारा 85 से लेकर हमारी 100 वर्ष की आयु हो, उसे ये मान जाता है कि वो हमारी संन्यास यानी मोक्ष प्राप्त करने की आयु है। उस समय हमें ईश्वर की बंदगी में लग जाना चाहिए और ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा जो है मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए ईश्वर की बंदगी में लग जाना चाहिए। ये होता है हमारा, इसे 4 कैटेगरी में बांटा जाता है, किसे, आश्रम धर्म को, ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया आश्रम धर्म, तो आप ये सोच रहे होगे कि प्राचीन समय में जो वातावरण था वो बहुत अच्छा होता था, लोगों का खान पीन बहुत अच्छा होता था, ठीक है, उनका जीवन निर्वाह का तरीका भी बहुत अच्छा होता था और वो बहुत ज्यादा ही मेहनत करते थे, ठीक है। तो इसीलिए वो जो है 100 वर्ष तक जीते थे और उससे अत्यधिक भी जीते थे, ठीक है, क्योंकि वहाँ का वातावरण, ठीक है, बहुत अच्छा था और वो बहुत मेहनती होते थे लोग, ठीक है। तो ये हो गया, उनका शरीर बहुत मजबूत होता था, सुदृढ़ होता था, उनका खान पीन इतना अच्छा होता था कि जिससे कि वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक जीते थे। परंतु वर्तमान में जो लोग हैं वो ज्यादा नहीं जी पाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये समस्या ये होती है क्योंकि वातावरण अच्छा नहीं होता है, खान पीन अच्छा नहीं होता है, ठीक है, तो इसीलिए होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि 11 कौन कौन से कर्तव्य हैं। तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों एवं संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। हम भारतीय हैं, हमें जो संविधान है उसका जो है पालन करना चाहिए, उसके नियम कायदे कानून का पालन करना चाहिए, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज है उसका सम्मान करना चाहिए और उस राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला, समझ आ गया होगा। 51 जो है 51A के अनुसार, अनुच्छेद जो है 51A, ठीक है, उसके अनुसार ये है, ठीक है। फिर उसके बाद है 51A का जो B पार्ट है, स्वतंत्रता हेतु हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को सजोए एवं उसका पालन करें। जो राष्ट्रीय, जो हमारे स्वतंत्रता के बाद हमारा जो राष्ट्रीय संघर्ष, ठीक है, जो हमने राष्ट्र को प्राप्त करने, अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने लिए इतने संघर्ष किए थे, ठीक है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, तो हमें अपने राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, और उसके आदर्शों से प्रेरित होना चाहिए और किसी को उसका उल्लंघन नहीं करने देना चाहिए। इसके अंदर ये है। उसके बाद आता है हमारा जो C है, ठीक है, 51A का जो C पार्ट है हमारा, उसमें क्या, भारत की संप्रभुता, ठीक है, एकता अखंडता को बनाए रखना चाहिए। तो संप्रभुता जो है, एकता है जो है हमारी, ठीक है, सभी के अंदर, हिंदू मुस्लिम धर्म, किसी भी धर्म के, अन्य धर्म के लोगों को एकजुट करना चाहिए, क्योंकि हम एक मानव है, हमें बंधुता के सूत्र में सबको बांध के रखना चाहिए, किसमें, एकता के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो है अखंडता, ठीक है, इन सब चीजों को जो है, एकता, संप्रभुता, अखंडता में सभी को जो है उनके उसकी रक्षा करनी चाहिए। यानी जब मनुष्य जो है एकता के में, अखंडता में, सभी चीजों में जुड़ा रहेगा तो उसकी क्या होगी, संविधान की रक्षा होगी, देश की रक्षा होगी, ठीक है, देश जो है प्रगति करेगा, उन्नति करेगा। तो इसके अंदर ये है।
जो हमारा 51A का डी पार्ट है, देश की रक्षा करना। क्या हमें देश की रक्षा करना चाहिए, और ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा प्रदान करनी चाहिए। यानी मान लीजिए कभी ऐसा भगवान ना करे कि अगर युद्ध की स्थिति हो जाती है, अगर हमारे सैनिकों की संख्या कम हो जाती है, तो उस समय हम भारतीय हमें अगर बुलाया जाए तो हमें तत्पर रहना चाहिए जाने के लिए और युद्ध में लड़ने के लिए, भागीदारी के लिए। ठीक है, हमें देश की रक्षा करनी चाहिए, हम उसके लिए तत्पर रहना चाहिए। तो ये है इसके अंदर। आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भेजिए जिन्हें इसे लेकर समस्या है, क्योंकि आपके पेपर के लिए ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, जो हमारा 51A का जो ई पार्ट है उसमें क्या है, भारत के सभी लोगों के मध्य जो धार्मिक, भाषा एवं क्षेत्रीय या वर्गीय विभिन्नता, ठीक है, के सम्मान के प्रति अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना चाहिए। क्या होता है कि पहले के जमाने में जैसे मान दो, भारत जो विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है। जैसे हम जानते हैं भारत में बहुत सारी जाति, लिंग, धर्म के लोग रहते हैं, उनकी भाषा अलग है, ठीक है, और उनका रहन सहन भी बहुत अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, परंतु हम भारतीय, हम एकता अखंडता के सूत्र में बंधे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमें जो है सभी के धर्मों का सम्मान करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि वो नीचे कोटि का, उच्च कोटि का, हमें कभी नहीं, सभी सम्मान है। ठीक है, तो ये हो गया उनकी समानता। और जो विभिन्नताएं हैं उनके अंदर, ठीक है, भाषा को लेकर, उनके रहन सहन को लेकर, उस विभिन्नता को नजरअंदाज करके उन्हें ये मानना चाहिए कि वो एक भारतीय है। ठीक है, इन जो क्रूर प्रथाएं हैं उन्हें दूर कर देना चाहिए, उन्हें जो देश में से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो देश की प्रगति के लिए बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हमारा जो ये है, ई तक आपको बता दिया मैंने। अब जो हमारा 51A का जो एफ पार्ट है, भारतीय सामाजिक मेलजोल, यानी जो भारत के समाज में, ठीक है, क्या मेलजोल बना के रखना चाहिए, भाईचारा, बंधुत्ता की भावना होनी चाहिए। ठीक है, मेलजोल, संस्कृति की समृद्धि और विरासतों को महत्व देना, ठीक है, और उसका संरक्षण करना। हमें क्या है कि समाज के अंदर मेलजोल बना के रखना चाहिए, सभी की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, ये बताया गया है इसके अंदर। ठीक है, जो सांस्कृतिक विरासत है उसका भी संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, ऐसे कि हमें जो है हमें सार्वजनिक जगहें दी जाती हैं, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। पार्क वगैरह हो गए, हमारे स्मारकें हो गई, ठीक है, कई सारी चीजें हमें सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, सड़कें वगैरह, तो उसका सभी उपयोग करेंगे। ये नहीं देखा जाएगा कि वो किस धर्म, किस जाति, किस लिंग का है। ठीक है, वो सभी अधिकार, वो सभी राइट्स उनके भी हैं जो हमारे हैं। ठीक है, वो भारतीय हैं। तो ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। उसके बाद जो हमारा ये लास्ट रह जाता है, लास्ट में क्या है, जो 51A का जी पार्ट है, वनों, झीलों, नदियों, ठीक है, और उसके बाद वन्य सहित सब प्राकृतिक परिवर्तनों को महत्व देना और उसका संरक्षण। जो हमारी वन है, उस वन हो गए, झील हो गई, नदियां हो गई, तालाब हो गए, इन्हें दूषित नहीं करना चाहिए। ठीक है, और पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। हमें अपनी प्रकृति को बढ़ावा देना चाहिए, हमें अपनी प्रकृति को बढ़ावा देना चाहिए। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी 51A के एच के बारे में। ठीक है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में मानववाद एवं ज्ञान जनन तथा सुधार की भावना और विकसित करना है। यानी कि जो है मानव विज्ञान के दृष्टिकोण से जो है मानववाद की जो भावनाएं हैं उसे क्या बढ़ावा देना है। ठीक है, और ज्ञान को और भी ज्यादा बढ़ाना है विज्ञान की दृष्टि से। ठीक है, ताकि हम और प्रगति करें, उन्नति करें। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो 51A का जो आई है उसे जानते हैं हम, जो है हमारा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करना एवं हिंसा से दूर रहना। सार्वजनिक संपत्ति किसे क्या रखा, पार्क को क्या रखा है, स्कूल को क्या रखा है, अस्पतालों को, ये सब क्या है जो सरकार के द्वारा दी जाती है, ये सार्वजनिक संपत्ति कहा जाता है। इस पे सभी का अधिकार तो जो कि भारत के नागरिक हैं वो इसका उपयोग कर सकते हैं, परंतु ये नहीं कि आप भारत के नागरिक हो तो आप उसे नष्ट कर दोगे या फिर आप उसे हानि पहुंचाओगे। ठीक है, तो उसका क्या करना है, उसकी रक्षा करनी है। जैसे हम स्कूलों में देखते हैं कि फेयरवेल वाले दिन बच्चे क्या करते हैं, पंखों को तोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो एक सार्वजनिक संपत्ति है, उसे तोड़ना मड़ोना नहीं चाहिए। ठीक है, उसकी रक्षा करनी चाहिए, और जो हिंसा होती है उससे दूर रहना चाहिए। ठीक है, उसे दूर करना भी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद जो 51A का जो जी है उसे जानेंगे, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में जो है हमारा उत्कृष्टता, ठीक है, की दिशा से उपलब्धियों के उच्च स्तर तक पहुंचना। जो व्यक्तिगत यानी कि हमें जो है अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचना। ठीक है, हमें इतनी उन्नति करना है कि अपनी ऊंचाइयों, देश की प्रगति तक पहुंचना। ठीक है, अपने उत्साह को बनाए रखना। इसी प्रकार से सभी क्षेत्रों में, ठीक है, सभी क्षेत्र हैं हमारे, उनमें क्या अपने उत्साह को बनाए रखना, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, इन सारे क्षेत्रों में। ठीक है, जैसे कि हम जाते खेती के क्षेत्र में हो गया, विज्ञान के क्षेत्र में हो गया, शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, इन सभी क्षेत्रों में जो है अपनी प्रगति को, उन्नति को बनाए रखना, इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमें समझ आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। फिर उसका अनुच्छेद जो 51A का जो के है उसको जानते हैं हम, जो
6 से 14 यानी हमारे 6 से 14 वर्ष के मध्य जैसे सभी मामलों से जो बच्चे होते हैं उन्हें ये बता रखा है कि 6 से 14 आयु के बच्चे होते हैं उन्हें कहाँ भेजना, उन्हें स्कूलों में भेजना। ठीक है, जब निःशुल्क शिक्षा मिल रही है तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। सभी अभिभावकों को अपने बच्चों को, चाहे उनके बच्चे हों या ना हो, ठीक है, दूसरों के बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। उनके माता पिता को प्रोत्साहित करके उन्हें स्कूल जाने के लिए कहना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि शिक्षा जो है बहुत अनिवार्य चीज है। जो हमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की निःशुल्क शिक्षा मिल रही है बिना पैसों के, तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। ठीक है, तो ये बताया गया है। इसके अंदर हमारे पूरे के पूरे 11 जो है मौलिक कर्तव्य समाप्त होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने ये कर लिया होगा, आशा करती हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अपने नोटपैड में लिख लिया होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर है क्या। जो मौलिक कर्तव्य जो है हमारे, वो कहाँ से लिए गए हैं, इसमें क्या है, इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में आपको मैं आज अच्छे से बताऊंगी। तो देखो, मौलिक कर्तव्य जो है हमारे, वो हमारे जो हमारा सोवियत संघ है, ठीक है, उसके संविधान से जो है ये विचार लिया गया। ठीक है, किसका, जो है मौलिक कर्तव्यों का लिया गया। फिर जो है जो स्वर्ण सिंह, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति में ये कहा गया कि जो है मौलिक कर्तव्यों में ये जोड़ना चाहिए। ठीक है, मौलिक कर्तव्य में ये सारे के सारे जो 11 कर्तव्य हैं उन्हें लेना चाहिए। किससे, सोवियत संघ से लिया गया है। किससे लिया गया, सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है, सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर ये है, क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। किससे, सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। ठीक है, उसके बाद जब हमने मौलिक कर्तव्य जाने, तो अब मैं बताती हूँ कि हम भारत के नागरिक हैं, है ना, हमें जो है जो अपने राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, इन सबका सम्मान करना चाहिए। सभी चीजों को बनाए रखना चाहिए। ठीक है, सभी का सम्मान कर, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। जो हमें सार्वजनिक चीजें मिल रही हैं सरकार के द्वारा, उसको हमें नष्ट नहीं करना चाहिए और हिंसा से दूर रहना चाहिए और दूर रखना चाहिए दूसरों को भी। ठीक है, तो हम भारतीय नागरिक हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो।